नमस्कार। मैं अनुभा गुप्ता फ्रॉम LBS कॉलेज कोटपुतली। आज का वीडियो है बीएससी पार्ट 3 के लिए और टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार। अम्ल और क्षार को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया गया। एशियन टाइम में कहा जाता था कि वे यौगिक जो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, जबकि बेसिस वे यौगिक होते हैं जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और तीखे होते हैं। इसके बाद आर्यनिस ने कहा कि वे यौगिक जो कि H+ देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं तथा जो OH देते हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं। ब्रॉन्सन लॉरी ने कहा कि अम्ल वे यौगिक हैं जो कि H+ देते हैं तथा बेसिस वे हैं जो कि H+ लेते हैं, H+ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एसिड एंड बेसिस रिएक्शन साथ साथ होती हैं। यदि एक मॉलिक्यूल एसिड का कार्य कर रहा है तो दूसरा बेस का कार्य करेगा। इसके बाद लुईस ने कंसेप्ट दिया कि वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उन्हें हम एसिड्स कहेंगे, और बेसिस वे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं जिनमें कंप्लीट ऑक्टेट है और लोन पेयर को डोनेट करेंगे और लिगेंड की तरह कार्य करेंगे। देखिए, इन थ्योरीज के आधार पर बहुत सी एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कुछ मेटल आयन कुछ लिगेंड के साथ ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। ये देखा गया कि जो सिल्वर, मरकरी आदि हैं वे उन लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनमें जो डोनर एटम है वो फास्फोरस, सल्फर है, जबकि सोडियम, पोटेशियम उन लिगेंड्स के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनमें डोनर एटम फ्लोराइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। उनकी रिलेटिव प्रेफरेंस के आधार पर चैट और आयरलैंड ने मेटल आयन को 2 क्लास में डिवाइड किया, क्लास ए मेटल आयन एंड क्लास बी मेटल आयन। क्लास ए मेटल आयन वे मेटल आयन हैं जिनमें p इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं और एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, टाइटेनियम +4 में है, एल्यूमिनियम +3 में है। क्लास बी मेटल आयन वे हैं जिनमें d ऑर्बिटल्स लगभग कंप्लीट है और एटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर +, मरकरी +2, प्लैटिनम +2। अब क्लास से मेटल आयन जिन लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे ट्राइएल्काइल फास्फीन, डाइएल्काइल सल्फाइड, उन्हें क्लास बी लिगेंड के अंदर रखा गया, तथा क्लास ए मेटल आयन जिन लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, अमोनिया, H2O, उनको क्लास ए लिगेंड में रखा गया, क्योंकि जब ये रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस मिलकर तो प्रोडक्ट देंगे। A form more stable complex with fluoride NH3H2O ligand, जबकि सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ट्राइएल्काइल फास्फीन, डाइएल्काइल सल्फर। यदि इस तरह से हम देखें, एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो मेटल आयन ए हैं वे उन लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिनमें डोनर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। क्लास बी मेटल आयन उन लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिनमें लिगेंड के अंदर डोनर एटम फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है। इसके बाद R.G. पियर्सन 1963 में एक अलग कंसेप्ट दिया और वो था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, जिसे हम कहते हैं HSAB कंसेप्ट। और पियर्सन के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड प्रेफर टू बाइंड विद हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बाइंड विद सॉफ्ट बेसिस। अर्थात हार्ड एसिड जो है हार्ड बेस के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यदि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा। और इस आधार पर उन्होंने प्रेफरेंस के आधार पर मेटल आयन या लिगेंड की प्रेफरेंस के आधार पर उन्होंने आयरलैंड और चैट के क्लास ए मेटल आयन को नया नाम दिया जिसे हम कहते हैं हार्ड एसिड्स। क्लास बी मेटल आयन को उन्होंने सॉफ्ट एसिड कहा, क्लास ए लिगेंड्स को हार्ड बेस और क्लास बी लिगेंड को सॉफ्ट बेस। और इनके बेस पर हम एसिड बेस रिएक्शन की रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और हार्ड एसिड जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या सॉफ्ट बेस वीक बेस हो, ये इससे रिलेटेड नहीं, एसिड बेस स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं है। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ। लेकिन यदि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलता है तो कॉम्प्लेक्स तो बनेगा लेकिन लेस स्टेबल होगा। अब हम किसको हार्ड एसिड माने, किसको सॉफ्ट एसिड माने, इसका किस बेस पर हम बताएं कि कौन सा मेटल आयन या एटम हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। इसका हम प्रैक्टिकली बेसिस लेके चलते हैं। यदि हमारे पास कोई बेस बी है वो हार्ड होगा या सॉफ्ट, इसके लिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन फर्स्ट है, यदि BH+ को कि हम मिथाइल मरकरी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो बेस होगा वो मिथाइल मरकरी के साथ चला जाएगा और H+ निकल जाएगा। यहाँ पर मिथाइल मरकरी सॉफ्ट बेस है, H+ एक हार्ड बेस है, ये दोनों रेफरेंस एसिड है। मिथाइल मरकरी को इसलिए लिया गया है क्योंकि मिथाइल मरकरी यूनिपॉजिटिव है H+ की तरह। अब यदि इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो K बराबर हो जाएगा मिथाइल CH3HgB+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH+ एंड CH3Hg+। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके लिए हम दूसरी एक इक्वेशन लेते हैं कि मिथाइल मरकरी यदि हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH3HgB+ बनेगा। इसके लिए हम फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालेंगे Ks, जो कि इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब हम BH+ के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। BH+ डिसोशिएट होके देगा B+ एंड H+। इसके लिए डिसोसिएशन की वैल्यू हो जाएगी KD बराबर एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड डिवाइडेड बाय एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ BH+, इक्वेशन 3। इन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को यदि हम जोड़ के देखें तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी K = KS एंड KD। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन के लिए वो प्रोडक्ट होगा फॉर्मेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट का। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log K = log KS प्लस log KD। जैसा कि हम जानते हैं डिसोसिएशन जो है एसोसिएशन कांस्टेंट का इन्वर्स होता है, इसको हम log K = log KS माइनस log K भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि यदि B एक सॉफ्ट बेस है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो मिथाइल मरकरी के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट देगा। लेकिन यदि B एक हार्ड बेस है तो वो H+ के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड होगी। इसका मतलब जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी कांस्टेंट के डिफरेंस के आधार पर। यदि K की वैल्यू ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। इस बेस पर हम एसिड बेस को क्लासीफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन हम लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।